जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लूटने वाले 6 डाकुओं पर पहले विजय प्राप्त नहीं कर लेते और समझते हैं हमने 10 दिशाओं को जीत लिया है, वे मूर्ख हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये मनुष्य के 6 भीतरी शत्रु हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य की मौलिक कमजोरियां हैं। जब तक मनुष्य इन भावनाओं के वश में होता है तब तक वह राक्षस जैसा बना रहता है। उसकी विवेक बुद्धि उत्तेजना से खत्म हो जाती है। इन मनोविकारों के क्षणिक आवेश में अक्सर लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण जघन्य कार्य कर बैठते हैं जिनके लिए उन्हें सदा आत्मग्लानि का अनुभव होता है। इन दुर्भावनाओं को जीतने के लिए दृढ़ निश्चय, शांत भाव और अभ्यास की बहुत जरूरी होती है। जो व्यक्ति जितना इन मनोविकारों का नियंत्रण कर लेता है वह उतना ही विकसित हो जाता है। काम वासना को जीतने के लिए उसके ठीक विरोधी भाव को विकसित करना चाहिए। हमें चाहिए कि समस्त स्त्री जाति को माता के रूप में देखें। काम वासना किसी के भी मन में विकसित हो सकती है। इसे जीतने के लिए हमें उच्च विषयों जैसे अध्ययन करना, ललित कलाओं का अभ्यास करना चाहिए। इनसे हमारा सांस्कृतिक विकास होता है। जो वस्तुएं काम वासना बढ़ाती हैं उनसे सदा दूर रहना चाहिए। क्रोध को वश में करने का यह उपाय है कि उसे एक प्रकार का पागलपन समझा जाए। इस पागलपन में कोई काम तुरंत कर बैठना भी मूर्खता ही होती है। क्रोध जब शांत होता है तब समझ आता है कि हम क्या कर बैठे। क्रोध को शांति, सहानुभूति, प्रेम, उदारता जैसे उपकारी भावों को विकसित कर परास्त करना चाहिए। हमें अपने शरीर में मैत्री भाव की वृद्धि करनी चाहिए। लोभ को परास्त करने का अस्त्र है संतोष वृत्ति। हमें पराये धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अन्याय और अधर्म का धन कभी नहीं टिकता। हराम का पैसा हराम में ही चला जाता है। मोह का अंत करना है तो यह समझ लीजिए कि आप क्या लाए थे और क्या ले जाओगे। सब यहीं धरा रह जाएगा। एक बात जान लीजिए, यह संसार नश्वर है। अपने मोह के वश में अपने जीवन की असली पहचान मत गवाइए। अगर मद अर्थात घमंड पर विजय प्राप्त करनी हो तो विनय को धारण कीजिए। घमंड में क्या धरा है? बड़े बड़े व्यक्तियों का घमंड चूर हो चुका है। धन, शक्ति, विद्या, सौंदर्य आदि के चक्कर में बड़े बड़े पड़े हैं। ये सब अस्थाई हैं। धन आज आपके पास है तो कल किसी और के पास। समता समस्त सिद्धियों की जननी है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। मत्सर या जलन सर्वथा त्याज्य है। इसकी अग्नि अंदर ही अंदर मनुष्य को दग्ध करती रहती है। हमें दूसरों से जलने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? जलन करने से सदा आपके चारों ओर एक नेगेटिव वातावरण रहता है। हमें चाहिए कि अपने पुरुषार्थ भावों को विकसित करें। यदि हम किसी के लिए प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव उत्पन्न करेंगे तो वह दूसरों के हृदय से टकराकर हमारे हृदय में पुनः प्रवेश कर जाएगा। ऐसे शुभ विचारों का भी मंडल बन जाता है। जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है उसका एक ही कारण है कि वह मूर्ख और गंवार है। हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उसका कार्य तो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के समान है। अगर हम समझदार होकर उसके साथ जैसे का तैसा की नीति का व्यवहार करेंगे तो हमारे ज्ञान और उसकी मूर्खता में क्या अंतर रह जाएगा।